हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरबिया से अपने मुल्क छुट्टी पे जाते हैं, मतलब एग्जिट री एंट्री वीजे पे जाते हैं और दोबारा आपके मुल्क से सऊदी अरबिया आते हुए अगर आपको आपके मुल्क के एयरपोर्ट पर रोक लिया जाए, कुछ भी बोल करके, ये बोल करके कि आपके पास में फला पेपर नहीं है, आपके फला डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में ये मान के चले कि जान हलक में आके अटक जाती है। इतना टेंशन हो जाता है, आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों। ऐसे कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपका वीजा तो खराब ना हो, लेकिन दोस्तों आपकी फ्लाइट छूटने का 90% चांस बन जाता है। और बहुत सारे लोगों की दोस्तों फ्लाइट छूटती भी है, रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों की फ्लाइट एयरपोर्ट पर आकर और एयरपोर्ट में लेट होने की वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं दोस्तों, तो इस तरह के केसेस, मतलब फ्लाइट छूटने के जो केसेस हैं, ये दिल्ली के ज्यादा हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं उन लोगों के लिए जो एग्जिट री एंट्री वीजे पर अपने मुल्क जाते हैं, मतलब छुट्टी पर अपने मुल्क जाते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा आखिर तक आप लोग जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप लोग एग्जिट री एंट्री वीजे पर अपने मुल्क जाते हैं, मतलब छुट्टी पे जाते हैं, और दोबारा जब वापस सऊदी अरबिया आने लगते हैं छुट्टी के बाद में, तो आप लोगों से एयरपोर्ट पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। आप लोगों को भी पता है कि आपके साथ आपका पासपोर्ट होना चाहिए और आपके साथ आपका एक कंफर्म टिकट होना चाहिए, और उसके अलावा आपसे एग्जिट री एंट्री वीजा पेपर जो होता है, जो छुट्टी पेपर होता है, वो पेपर आपसे मांगा जाता है। लेकिन दोस्तों, मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आप एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट आने के बाद में आपके पास जो आपका एग्जिट री एंट्री वीजा पेपर है, उसके बजाय आपसे ये बोला जाए कि नहीं, आपकी छुट्टी का आप अपने अबशिर में हमको दिखाइए। मतलब दोस्तों, आपसे ये बोला जाए कि ये जो एग्जिट री एंट्री वीजा पेपर है, छुट्टी पेपर जो है, ये ऑफलाइन हमको चेक नहीं करना है, हमको अबशिर में ऑनलाइन आप चेक कराइए। अब ऐसे कंडीशन में दोस्तों, अगर आप पहले से अलर्ट थे, अगर आप पहले से एक्टिव थे, फिर तो आपने दिखा दिया। लेकिन मान लेते हैं मिसाल के तौर पर दोस्तों, आपके पास में आपके मोबाइल में जो सिम लगी हुई है उसमें इंटरनेट ही नहीं है। अगर इंटरनेट ही नहीं है तो आप किस तरह से आपके अबशिर में उनको चेक कराएंगे। या चलिए मान लेते हैं मिसाल के तौर पर, अगर आपके मोबाइल फोन में, आपके सिम में अगर इंटरनेट भी है, लेकिन अबशिर का जो यूजर आईडी पासवर्ड है दोस्तों, वही आपको याद नहीं है, आपने कहीं उसको लिख करके रखा है, अभी आपके पास में उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, आपके लगेज में है, आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा या तलाश करना पड़ेगा। ज्यादातर ऐसा होता है दोस्तों कि पासवर्ड बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता है जुबानी, उनको देखना पड़ता है लॉगिन करते टाइम पर। अब दोनों कंडीशन में दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल में इंटरनेट नहीं था तो आप पहले आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट का बंदोबस्त करें, या अगर आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट था तो आपको आपके अबशिर का पासवर्ड याद नहीं था, अब आप आपके अबशिर का पासवर्ड तलाश करना शुरू करें। ऐसे टाइम पर दोस्तों, पूरी तरह से ये खतरा होता है कि आपके लेट होने की वजह से आपकी फ्लाइट छूट भी सकती है। अब यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या सच में एयरपोर्ट पर अबशिर में आपकी छुट्टी के बारे में देखने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल पक्की खबर है। मैं किसी से सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं दोस्तों, कि कहीं किसी ने मेरे पास में मैसेज करके मुझे बता दिया हो, बल्कि मेरे अपने खुद के भाइयों ने ही मुझे बताया है दोस्तों। जब वो इंडिया जाकर वापस आ रहे थे, उनका टिकट दिल्ली से था, दिल्ली में उनको खुद को दोस्तों एयरपोर्ट पर यह बोला गया कि आप लोग आपके अबशिर में हमको अपनी छुट्टी के बारे में चेक कराएं। और भी बहुत सारे लोग लाइन में थे, सब लोगों ने अबशिर में ओपन करके और अपनी छुट्टी का चेक करवाया एयरपोर्ट पर। कुछ लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, उन लोगों ने दूसरे के फोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके उसके बाद में ओपन करके चेक कराया। उसके बाद दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे एक करीबी दोस्त छुट्टी जाकर वापस से सऊदी अरबिया आए हैं, उनका टिकट लखनऊ से था। उन्होंने भी मुझे यही बात बताया दोस्तों कि लखनऊ में भी मुझे अबशिर ओपन करा के उन लोगों ने चेक कराने के लिए बोला मेरी छुट्टी के बारे में। हालांकि दोस्तों, जिस टाइम पर मेरे भाइयों ने इसके बारे में मुझे ये अपडेट दिया था, उसके बाद ही मैंने अपने इस दोस्त को, जिनका टिकट लखनऊ से था, उनको मैंने बता दिया था कि आप
इस तरह से अपनी तरफ से आप रेडी रहना, अपने मोबाइल में इंटरनेट रखना और उसके अलावा आपके अबशिर की यूजर आईडी पासवर्ड अपने साथ ऊपर ही रखना। तो वो पहले से अपनी तरफ से रेडी थे। अब यहाँ पर दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को चेक कराने के लिए बोला जाए, या जो भी वहां पर काउंटर पे रहे वही सबको बोले चेक करने के लिए। दोस्तों आप लोगों को भी पता है ये चीज डिपेंड करता है कि वहां पर काउंटर पे कौन है। अगर कोई बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्टली होता है तो वो चेक करने के लिए बोलेगा, और अगर कोई नॉर्मल उसको लाइट लेता है तो कोई बात नहीं, आपका जो एग्जिट री एंट्री वीजा पेपर है उसको देखकर आपको आगे भेज देगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए जरूरी है कि जब भी आप छुट्टी पे जाएं, एग्जिट एंट्री वीजे पर जाकर दोबारा सऊदी अरबिया आने लगे, तो इस चीज के लिए आप अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार रहें। कम से कम जिस दिन आपकी फ्लाइट हो उस एक दिन के लिए आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट जरूर आप लोग रखें। आपके अबशिर का यूजर आईडी पासवर्ड आप अपने साथ में ऊपर ही रखें कि अगर कभी बाई चांस ऐसी जरूरत आ जाए तो आप अपने अबशिर को ओपन कराकर अपनी छुट्टी चेक करा सकें। अगर किसी और एयरपोर्ट पे भी दोस्तों किसी को इस तरह बोला गया है अबशिर ओपन करा के छुट्टी चेक कराने के लिए, तो वीडियो में कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।